अब यहाँ बड़ा सवाल यह है कि सुशांत को लेकर सच कौन बोल रहा है। रिया बार बार ड्रग्स लेने की बात करती है, लेकिन सुशांत के ड्राइवर कुछ और ही बता रहे हैं। सुशांत के दो ड्राइवर्स ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या खुलासा हुआ है, सुनिए जरा। सुशांत सर कोई ड्रग्स वगैरह कोई कुछ नहीं ले रहे थे, हम लोग ने कभी नहीं देखा। पार्टी और दारू ड्रग्स तो हमारे सामने नहीं। सुशांत की मौत के सच की तलाश में देश की तीन बड़ी एजेंसियां लगी हैं, लेकिन मिस्ट्री अब भी बनी हुई है। शक के घेरे में आई सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में जेल पहुंच गई है। रिया ने मीडिया से लेकर जांच एजेंसी के सामने बयान दिया कि सुशांत ड्रग्स लेते थे और वो सुशांत के लिए ही ड्रग्स मंगाती रही, लेकिन सुशांत के 2 ड्राइवर ने इस एंगल पर सवाल खड़ा कर दिया। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत के ड्राइवर रह चुके अनिल आदिवासी ने बताया कि उसने सुशांत को ड्रग्स लेते कभी भी नहीं देखा। अनिल फिल्म केदारनाथ की रिलीज के वक्त 2.5 महीने तक सुशांत की कार चलाते रहे, लेकिन इस दौरान उसे कभी नहीं लगा कि सुशांत को नशे की लत है या फिर वो डिप्रेशन के शिकार है। नहीं, पार्टी में तो कभी गए नहीं। जब तक मैं था तो पार्टी में किधर नहीं गए। ऐसा जाते थे जहाँ उनका प्रोमो चालू होते हैं ना, जैसे फिल्म का प्रमोशन करते हैं, वहाँ जाते थे इधर उधर। बाकी ऐसा पार्टी और दारू ड्रग्स तो हमारे सामने नहीं सर। देखो, उनका छिछोरे का वो चालू था फिल्म IT पवई, उस समय इतना एक्टिव थे कि हम लोग ढीले पड़ जाते थे। अच्छा। क्योंकि जैसे शूट ख़त्म होता था तो तुरंत क्लब पहुंच जाते थे वाटर स्टोन, वहाँ पे स्विमिंग करना, टेनिस खेलना, जिमिंग करना उनका चालू ही था। एकदम एक्टिव थे। ऐसा कोई डिप्रेशन ये कुछ भी नहीं था। सुशांत के दूसरे ड्राइवर धीरेन्द्र यादव ने भी अनिल के दावे की तस्दीक की है। धीरेन्द्र फिल्म छिछोरा की शूटिंग के दौरान 6 महीने तक सुशांत के साथ रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी सुशांत को ड्रग्स लेते नहीं देखा। धीरेन्द्र घर के अंदर भी आता जाता था, लेकिन उसने सुशांत को कभी बीमार नहीं देखा। वो खुश मिजाज थे। अक्टूबर 2018 से 2019 तक अप्रैल तक मैं था। केदारनाथ जब भी मैं आया था तो केदारनाथ रिलीज हुई थी मूवी। केदारनाथ के टाइम मैं आया था। केदारनाथ के बाद फिर छिछोरे का भी शूट हुआ, थोड़ा ड्राइव का हुआ और मैनी क्रेजी का 1-2 शूट हुआ। तो जब तक मैं साथ में था सर के तो कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सब अच्छे से था। रूटीन मूवी का जाने का। सीबीआई ने सुशांत के दोनों ड्राइवर से लंबी पूछताछ की। अब सवाल उठता है कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है। रिया आज तक से बातचीत में बता चुकी हैं कि सुशांत फिल्म केदारनाथ की शूटिंग से पहले ही ड्रग्स लेते थे। फॉर्चुनेट कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। तो क्या रिया के दावे कबूलनामे में कोई झोल है? सच कुछ और ही है। ड्रग्स कनेक्शन में जिस तरह से कई नई गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापेमारी हो रही है, उससे उम्मीद तो यही है कि न सिर्फ नशे का चक्रव्यूह टूटेगा, बल्कि सुशांत की मौत की गुत्थी भी सुलझेगी। मुनीश पांडे के साथ श्रुति बरजात्या, मुंबई आज तक। तो रिया की ड्रग्स मंडली पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। नारकोटिक्स ब्यूरो हर उस नेटवर्क को खंगालने में लगा है जिससे उसके तार जुड़े हो सकते हैं। एनसीबी ने रिया और उसके भाई शौविक के खुलासे पर मुंबई में फिर से ताबड़तोड़ छापामारियां शुरू कर दी हैं। सुशांत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री के साथ ही साफ हो गया था कि सबसे बड़ी मौत मिस्ट्री का एक सिरा ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में सलाखों के पीछे है। लेकिन रिया मंडली के कबूलनामे पर एनसीबी ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर जिन 7 ड्रग पेडलर्स को दबोचा, उससे न सिर्फ कई राज बेनकाब होंगे, बल्कि रिया की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। सबसे अहम गिरफ्तारी हुई ड्रग पेडलर केजे उर्फ करमजीत की। 23 साल के केजे से गांजा और चरस मिला। दादर से एंथनी समेत 2 ड्रग्स पेडलर पकड़े गए। इनसे भी आधा किलो गांजा मिला। पवई से अंकुश अर्नेजा को दबोचा गया, जो केजे से ड्रग्स लेता था। गोवा से क्रिश कोस्टा को पकड़ा गया।
इन गिरफ्तारियों के बाद ड्रग कनेक्शन की तस्वीरें काफी कुछ साफ होती जा रही हैं। ड्रग रैकेट के 4 बड़े खिलाड़ी सामने आए हैं। करमजीत उर्फ केजे, जैद विलात्रा, अनुज केशवानी और अंकुश अर्नेजा। करमजीत रैकेट का बड़ा खिलाड़ी था। उसके बारे में जानकारी मिली है कि उसने 10 बार सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के जरिए सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाई। शौविक के कुछ और राजदार भी कॉल डिटेल्स के आधार पर एनसीबी के राडार पर आ गए हैं। बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे जिनका नाम इस पूरे ड्रग सिंडिकेट में आया है और उनके खुलासे के लिए सबसे पहले पेडलर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जो पूरा सर्कल है महाराष्ट्र गोवा में ड्रग की सप्लाई का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब उन पर अपना शिकंजा कस रही है। एक के बाद एक बड़े नाम उसके अधीन आ रहे हैं। जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। भले यहां रिया चक्रवर्ती जमानत के लिए गुहार लगा रही हों, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच लगातार बढ़ रही है। एक के बाद एक बड़े नाम उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। अब ड्रग पेडलर्स का सीधा रिश्ता सुशांत के घर आने वाली ड्रग से कैसे जुड़ता था, इसको भी समझ लीजिए। केजे के जरिए सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को ड्रग्स मिलती थी। इसके बाद शौविक और रिया से होते हुए सुशांत तक जाती थी। एंथनी भी कई बार दीपेश और मिरांडा को ड्रग्स देता था जो सुशांत तक पहुंचती थी। पूरा रैकेट ये था कि क्रिस कोस्टा से ड्रग केसवानी तक आती थी। कैजान मिडलमैन था। उससे ड्रग्स करमजीत को मिली और फिर आगे जाती। सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाने के इस खेल की सबसे बड़ी कड़ी था सैमुअल मिरांडा। सैमुअल मिरांडा सुशांत का हाउस मैनेजर था, लेकिन उससे आगे कहीं एक तरह से ड्रग्स मैनेजर था। ये जैद विलात्रा और करमजीत उर्फ केजे की कॉल डिटेल से भी पता चला है, जिसमें मिरांडा की जैद के साथ कॉल का पूरा ब्यौरा है। 3 कॉल आपस में की गई और 72 मिनट तक बात की गई। 24 सितंबर से 17 मार्च तक मिरांडा करमजीत के संपर्क में था। पूरी 17 कॉल की गई। पूरी बातचीत थी 300 मिनट की। करमजीत की कॉल डिटेल्स में बासित और करण अरोड़ा से भी बातचीत के सबूत मिले हैं। इसमें अभी जो मुश्किलें बढ़ रही हैं वो रिया और शौविक की हैं, क्योंकि इन्हीं की जांच के दौरान ये सारी बातें निकल करके आई हैं। और अगर यही कोर्ट में एनसीबी कहती है, जब ये जमानत मांगेंगे हाई कोर्ट में, कि देखिए हमने जैसे ही गिरफ्तारियां शुरू की हैं, पूछताछ शुरू की हैं, बड़े बड़े नाम सामने और बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और चूंकि ये प्राइमा फेसाई स्टेज पर है इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तो कुल मिला के मुश्किल ये भी बढ़ेगी। एनसीबी करमजीत उर्फ केजे तक कड़ियां जोड़ते हुए पहुंची। शौविक रिया की ड्रग चैट से एनसीबी अब्दुल बासित परिहार और जैद विलात्रा तक पहुंची थी। इन्होंने एनसीबी को तीसरे ड्रग पेडलर कैजान इब्राहिम तक पहुंचाया। कैजान ने इस काले कारोबार के एक बड़े नाम अनुज केसवानी का नाम उगल दिया और केसवानी ने 23 साल के करमजीत को पकड़वा दिया, जो मुंबई के कैप्री हाइट्स और लिटिल हाइट जैसे अपार्टमेंट और आसपास के इलाकों में ड्रग सप्लाई करता था। ये पूरी चेन अब साफ हो रही है और इससे रिया की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। वैसे रिया की मुश्किलें तब भी बड़ी थी जब गोवा के कारोबारी गौरव आर्या ने ड्रग्स मामले में उनका नाम लिया था। मुंबई से आशुतोष और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अब रिया की ड्रग्स मंडली के राज तो खुल रहे हैं, लेकिन अभी मायानगरी से जुड़ी इस मंडली के गठजोड़ को रोशनी में आना बाकी है। रिया ने 25 सितारों के नाम बता दिए। एनसीबी का कहना है कि इस पर तफसील से जांच चल रही है, अब बस समन का इंतजार है। I have never taken any drug. You have tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. एक एक करके शिकंजे में आते ड्रग पेडलर और उनसे सितारों का सीधा जुड़ता नाता। ड्रग्स मंडली के राज खुल रहे हैं तो स्याह सच एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन अब इंतजार मायानगरी के उन चेहरों से पर्दा हटने का है जो ड्रग्स की इस काली दुनिया का हिस्सा रहे हैं। भले ही कंगना के इस दावे को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, लेकिन कंगना रनौत कह चुकी हैं कि फिल्मी दुनिया के 90% लोग ड्रग्स लेते हैं। कंगना ने उनके नाम नहीं बताए, लेकिन सुशांत केस में घिरी रिया चक्रवर्ती सब कुछ उगल चुकी हैं। उन सितारों के नाम भी जो ड्रग्स पार्टियों का हिस्सा होते थे। मायानगरी में नाम मोटे और काम खोटे। सितारों का स्याह सच सामने आएगा। रिया ने नाम बता दिए,
बस समन होना बाकी। एनसीबी अपने काम में जुटी है। रिया ने जो सितारों की लिस्ट बताई है उस पर बारीकी से काम चल रहा है। नाम बड़े हैं, इसीलिए काम भी मजबूती से होगा। सुनिए जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने आज क्या कहा। We have detailed investigation चालू है अभी and soon we will let you know. सर केजी के बारे में थोड़ा सा कब किया जाएगा सर? बिग फिश है He has been detained. We are investigating. He has been detained. रिया ने एनसीबी से पूछताछ में बॉलीवुड से जुड़े करीब 25 नामों का खुलासा किया जिनका ड्रग्स कनेक्शन है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत दिए बयान में रिया ने 2 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में विस्तार से बताया कि वो सुशांत सिंह राजपूत की ड्रग्स पार्टी में अक्सर शामिल होते थे। रिया के गैजेट्स के फोटो, वीडियो, व्हाट्सएप चैट और एमएमएस ने भी रिया और बॉलीवुड के काले राज खोल दिए। एनसीबी अब कभी भी फिल्मी सितारों को समन कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। रिया ही नहीं, शोविक ने भी बॉलीवुड पार्टियों की कलई खोल दी। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने बताया कि बॉलीवुड की पार्टियों का सच क्या है, कैसे चलता है वहां ड्रग्स का खेल, कैसे बड़े बड़े सितारे नशे की दुनिया में दम भरते हैं, कैसे ड्रग्स मंडली की घुसपैठ बॉलीवुड तक है। तो एनसीबी बॉलीवुड पर शिकंजा कसेगा, ये तय है। डॉजियर तैयार है, 25 नाम फाइल में दर्ज हैं, बस समन भेजना बाकी है। मुनीश पांडे, आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक।